हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट किया होगा। एंड क्लियरली हमने यहाँ पर जो आपको अपडेट किया था वो टाइम मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो बड़ी कैंडल ग्रीन बना ना, इसी पर अपडेट किया था। एंड ये वाला 10:20 पर हमने अपडेट किया था। और यहीं से मार्केट उसके बाद 5 मिनट बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर गिरा और अच्छा खासा मोमेंटम दिया। एंड मैं आपको वो दिखा देता हूँ, टाइमिंग वगैरह भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तब तो क्लियर आपको समझ में आए कि यहाँ पर आप देखोगे, ये आप देख सकते हो 10:20 पर अपडेट किया था और ये वही चार्ट है। ओके, कंटिन्यू मार्केट यहाँ से अच्छा खासा डाउन है और काफ़ी अच्छा आप लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा। ओके, तो बात करते हैं ये कैसे एनालिसिस किया था हमने, उसका क्या लॉजिक था, और ये मैं आपको पूरा चार्ट मैंने बना दिया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ दोस्तों। ओके, मैं आपको ऐसे ही कहूँगा कि दोस्तों अगर आपको ऑप्शन चेन का अगर आपको किंग बनना है तो आपको डिटेल में हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो ट्रेड होता है डेली का सिर्फ और सिर्फ डेटा पे होता है, यानी ऑफ के बेस पे होता है प्लस प्राइस एक्शन के बेस पे। ठीक है, तो समझ लेते हैं कैसे अपने को। देखो 46,300 जैसा मैं बता चुका हूँ, मेरी एक वीडियो है 3 स्ट्राइक फार्मूला, उसी को मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई किया था। 46,300 हो गया एंड उसके बाद क्या होगा, 46,200 हो गया एंड 46,100 हो गया। ठीक, तो 3 स्ट्राइक हो गया। अब क्या है कि 46,300 रेजिस्टेंस लेवल हो गया, 46,100 सपोर्ट लेवल हो गया। अब मार्केट क्या होगा, ब्रेक किसको करेगा, 46,200 को ब्रेक करेगा। ठीक है, या रेजिस्टेंस लेवल। तो कैसे अपने का अप्लाई करना है वो आप समझते हैं। ओके, तो 46,300 पर अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको एक पॉइंट्स बताया, मैं आप फिर रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज को, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि और पहली बात तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ओके, आप मानो या मान, जो ओआई होता है वो क्या होता है, एक्सपायरी के दिन बहुत ही एक्टिवली काम करता है, मतलब बहुत ही अच्छा काम करता है। ओके, आप देखो यहाँ पर क्या कि 4,80,000 लगभग 85,000 से ऊपर लगभग 90,000, 4,90,000 कॉन्ट्रैक्टेड है, 4,17,000 कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, ठीक है, एंड सेम इसी स्ट्राइक प्राइस पे दोनों स्ट्राइक प्राइस आप पुट साइड देखो। ओके, यहाँ पर आप देखो कि 4 लाख ऐड है, यहाँ पर 1,80,000 ऐड है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो बड़े प्लेयर है वो क्या कर रहे हैं, वो सेल करने के लिए पोजीशन ऐड कर, अच्छा खासा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड है। एंड सेकंड थिंग बता चुका हूँ कि वॉल्यूम भी आप देखा करो। अब देखो कि यहाँ पर क्या कि 33 लाख लगभग 33 लाख का वॉल्यूम है और यहाँ पर आप देखो 31 लाख का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा है, प्लस आपका क्या है कि अब देखो यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो लोग चेंज ओपन इंटरेस्ट देख के सिर्फ ट्रेड करते हैं। ओके, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चेंज ओपन इंटरेस्ट डेली बेसिस पे काम नहीं करता है। ठीक है, ये आप बात अपने दिमाग में बैठा लो, या इसकी आप रिकॉर्डिंग निकाल लो वीडियो से, या काट कर रख लो ये वीडियो। ठीक है, छोटा सा क्लिप फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, चेंज ओपन डेली काम नहीं करता है, बस काट कर रख लो इसको आप। तो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, प्लस आपका वॉल्यूम कम है। जब देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया जा रहा है, जब उसमें क्या होगा कि मूवमेंट नहीं होगा किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या सिर्फ ओपन करने से फायदा ही क्या, जब मूवमेंट ही नहीं है, 46,200 से प्राइस मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ओपन करे जा रहे हो, मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, तो ओपन करने से फायदा क्या। तो यहाँ पर जो इंट्राडे में लोग बाय कर रहे हैं, तो जब मूवमेंट ही नहीं कर रहा है तो जाएगा कहाँ, प्राइस वहीं पर सिर्फ रेंज हो रहा है। और क्यों रेंज हो रहा है, क्योंकि 46,300 पे क्लियरली यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आप देखो 4,17,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। तो मार्केट कैसे ब्रेक कर सकता है 46,200 की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैं कहूँ कि 3,50,000 का यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट है और प्लस 31 लाख का वॉल्यूम है। मैं आपको फिर से 31 लाख का वॉल्यूम होगा, 3,50,000 का यहाँ पर क्या कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने ओपन कर दिया। चलो स्ट्राइक प्राइस आपका जो टोटल ओवाई है, बड़े प्लेयर भी मान लेते हैं, ठीक है, चलो मान लिया, ठीक है। लेकिन 46,300 जिसको आप ब्रेक करने जा रहे हो, जिसका पैसा आप खाने जा रहे हो, उसको भी तो समझो। तो 4,17,000 लेके बैठा है इधर। अब आओ आप कंपेयर करो आप, तो 17,000 से सबसे पहले ज्यादा हुआ है ना। ये कब का डेटा है, 10:07 का डेटा है। ओके, तो 10:07 पे मार्केट कहाँ था वो आप देख लो। ठीक, ये है 10:07 पे। यहाँ से मार्केट आप देखोगे 1 कैंडल एंड 2 कैंडल, यानी यहाँ पर जो मार्केट था वो था 40, मतलब लगभग यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट अभी भी बाकी था, यानी आपका 46,300 को टच करने में 50 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 50 पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल अगर 50 पॉइंट ऊपर जाएगा है ना, 50 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऐड होगा, ऑलरेडी पहले ही से ऐड है। तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो और ये लोग स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो आप क्या कर पाओगे, है ना। तो उस माइंडसेट से आप सोचा करो, सेलर वाले हिसाब से। ओके, तब जाके आप एग्जैक्टली, तो जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा है, प्लस वॉल्यूम तो किसी भी टाइम इंक्रीज कर सकता है ना। वॉल्यूम इंक्रीज करने में जैसे ही मार्केट, मैं आपको बता चुका हूँ, मार्केट डाउन आ रहा है
तो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट आएगा वैसे वैसे क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा, वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, तो वॉल्यूम इसीलिए कम है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं आ रहा है, मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, उसके बाद अप ट्रेंड के लिए मूवमेंट कर रहा है। तो जब अप ट्रेंड के लिए मूवमेंट कर रहा है तो वॉल्यूम उस केस में इंक्रीज नहीं होता है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मतलब अपोजिट साइड, ये चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है तो वॉल्यूम उसी केस में ऐड होगा ना। तो वॉल्यूम ये क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कुछ लोग यहाँ पर एग्जिट कर रहे होंगे, कुछ लोग बाय कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट सारा आपको क्या होगा, बहुत ही डीपली आपको समझना पड़ेगा। जितना मैं आज इस वीडियो में बता दे रहा हूँ उसको आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा था प्लस आपका रेजिस्टेंस लेवल से वॉल्यूम ज्यादा, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, आपका क्या हुआ, बाउंस हो गया 46,300 पे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सेलर्स हाई, सॉरी बायर्स हाई नहीं है इस एरिया में, क्या है कि बायर्स हाई नहीं है। 46,300 पे आप देखोगे 19 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ पर देखो 28 लाख का वॉल्यूम है। अब देखो ना 28 लाख का वॉल्यूम है, कहाँ आपका 19 लाख। जो ओपन इंटरेस्ट की जो इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उससे भी कंपेयर कर लो तो उससे उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 1.5 लाख है तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग 2.5-3 लाख के आसपास है। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट के भी कंपेयर कर लो, ये आप देखो 4,17,000 है, यहाँ पर देखो 2 लाख भी नहीं, 1,80,000। तो किस हिसाब से कंपेरिजन बनता है कि मार्केट क्या होगा, आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डेटा क्या है आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। बात करते हैं आप कल के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे फिन निफ्टी में, क्योंकि कल हम लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ओके, क्यों ट्रेड करेंगे वो भी स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ। देखो ये सारा पॉइंट लिखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा मुझे लगता है इस चीज़ को लिखने और पूरा लेबस निकालने में, और काफ़ी मेहनत करता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, लेबस स्ट्रांगली निकालता हूँ, सारा कुछ मैं बताता हूँ, लाइव मार्केट में अपडेट भी करता हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। ओके, आप भी प्रॉफिट करते रहो साथ साथ में, और वही ट्रेड मैं एग्जैक्टली अपडेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर ऐसा भेदभाव आप देखोगे, वही ट्रेड में अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वही ट्रेड अपडेट किया जो हमने यहाँ पर सेल किया था, आप देखोगे ये रहा। ठीक है, एक यहाँ पर 10:28 पे देखो ये वही स्ट्राइक, यानी आपका कौन सा था ये 40,000, कौन सा था ये 40,000, अब मुझे याद नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा 46,000 आपका 300। ठीक है, 46,300 स्ट्राइक प्राइस वही है। 10:28 पे 125 पे बाइंग हुआ था और 211 पे हमने एग्जिट किया था, जो कि गया था ये 400 के ऊपर। ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम चार्ट को मैंने उसी टाइम पे अपडेट किया था ताकि आप लोग भी बनाते रहो प्रॉफिट दोस्तों। अब बात करते हैं डेटा के बारे में। यहाँ पर चार्ट को देखो, मार्केट ब्रेकआउट होगा हाई वॉल्यूम के साथ, तभी कंटिन्यू मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड में होगा दोस्तों। क्यों डाउन, हाई वॉल्यूम देखो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर मूवमेंट किया है तो इसका मतलब ये कि बायर्स एरिया है। ठीक है, अपने मन से देखो, मैं कोई भी चीज यहाँ पर नहीं बताता हूँ ऑप्शन, डेटा प्लस प्राइस एक्शन, जो भी चीजें बताता हूँ यहाँ पर मैं सिर्फ देख के बताता हूँ, अपने मन से चीजें बताता हूँ यहाँ पर मैं सिर्फ देख के बताता हूँ, अपने मन से कोई भी चीज मैं नहीं बताता हूँ वीडियो में। ओके, तो ब्रेकआउट होगा हाई वॉल्यूम के साथ तभी कंटिन्यू। हाई वॉल्यूम किधर होना चाहिए, आपका कॉल साइड। सिंपल, जब मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा तो हाई वॉल्यूम किस साइड होना चाहिए, कॉल साइड होना चाहिए, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड तभी आएगा। हाँ ना, तो बहुत बेसिक चीजें हैं, आप लोग को थोड़ा सा ऐसे समझ जाना चाहिए। ठीक, अब सेकंड थिंग अपना क्या है कि मार्केट देखो वीकनेस एरिया, बायर्स वीकनेस एरिया, तो मार्केट क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि मार्केट आपका 20,500 के आसपास यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट देखो पहले मार्केट अपसाइड जाए, कहाँ पर, सेलर जोन एरिया में। ठीक, सेलर जोन एरिया में हो, हाई वॉल्यूम हो, हाई ओपन इंटरेस्ट हो, वॉल्यूम जनरेट हो, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो। ठीक, अब पुल बैक पर ट्रेड कैसे होगा, लो वॉल्यूम के साथ। लो वॉल्यूम मस्की आपका पुट साइड में क्या होना चाहिए, लो वॉल्यूम चाहिए, चेंज ओपन, तो प्राइस क्या होगा, पुल बैक होगा, फिर से डाउन आएगा। ठीक, अब आया बायर जोन में, फॉर एग्जांपल बायर जोन में आया तो आपको बायर जोन में मार्केट क्या होगा, रुकेगा, क्योंकि ये वीकनेस एरिया है तो फिर भी मार्केट रुकेगा। कोई भी जोन होता है मार्केट एक बार रुकता जरूर है, उसको डायरेक्टली नहीं ब्रेक करता है। मार्केट क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेलर जोन, तो क्या है, सेलर जोन क्या है, वीक एरिया है, तो डेफिनेटली ये आपका 20,000 जो 480 है, 20,500 नियरली स्ट्राइक प्राइस है, तो नियरली स्ट्राइक प्राइस है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा अपने को, तो मार्केट क्या होगा, फिर से अगेन कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अपोजिट हो सकता है जैसा मार्केट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट हो, जैसे अपोजिट होगा सेम सारे रूल को अपने को उल्टा कर देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कॉल साइड में होना चाहिए, सेम आपको उसका उल्टा कर दो पुट साइड में। सिर्फ आपको फ्लिप करना है बस डेटा को, बाकी लेबल्स वही रहेंगे, फ्लिप कर देना डेटा को, अब सारा चीज आपको वही मिल जाएगा फिर से। ओके, अब बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अगर लो वॉल्यूम के साथ मार्केट अप साइड के लिए ब्रेकआउट करता है, लो वॉल्यूम के साथ अगर अप साइड को ब्रेक करता है, सेलर जोन को एरिया को ब्रेक करके यहाँ पर हैवी सेलिंग हुआ, क्योंकि आज ही हैवी सेलिंग हुआ प्लस प्रीवियस डे भी हुआ था, तो मार्केट चांसेस ये है कि मार्केट अगेन यहाँ से गिर सकता है। लेकिन अगर
क्या होगा, मार्केट अगर स्ट्रांगली अप ट्रेंड जा रहा है, हाई वॉल्यूम एंड प्लस आपका हाई वॉल्यूम एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है, प्लस आपका हाई वॉल्यूम एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है पुट साइड में, तो मार्केट ब्रेक करके कंटिन्यू अप ट्रेंड जाएगा। फिर मार्केट वो डाउन ट्रेंड आने का कोई भी चांस नहीं है। ओके, जब 20,650 क्योंकि स्ट्राइक प्राइस है ना, इसको ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट डाउन नहीं आएगा दोस्तों, है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं थोड़ा डेटा आपको बता देता हूँ ऑप्शन चेन का, तो पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एंड सेकंड हम लोग ट्रेड करेंगे कल, एंड ट्रेड करेंगे अपना निफ्टी मिड कैप में, ठीक है, क्योंकि निफ्टी मिड कैप में अच्छा ट्रेड मिलेगा कल भी। अब देखो यहाँ पर 2-3 कंडीशन बनी है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स है, एंड प्लस मैं आपको और भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अब देखो मार्केट क्या है कि स्ट्रांगली यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग बायस एंट्री बट लो वॉल्यूम के साथ ये मार्केट जो लास्ट में गया था ये लो वॉल्यूम के साथ फ्लो में गया है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चांस नहीं, अगर मार्केट डाउन आया तो फिर से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ओके, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया अगर ये ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट यहाँ से रिवर्स होता रहेगा। अगर ब्रेक किया तब जाके मार्केट 390 आने के बाद मार्केट क्या होगा, रुकेगा, क्योंकि ये रिवर्सल जोन है और नियरली आपका 8,400 ये स्ट्राइक प्राइस है, और मार्केट रेंज होने के बाद अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तब जाके मार्केट दोस्तों कंटिन्यू होगा। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, रेंज होने के बाद क्या होगा, मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर पुट साइड में क्या होगा, वॉल्यूम प्लस ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, ओके। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सेलर जोन एरिया प्लस आपका सेलर जोन है प्लस लो वॉल्यूम है रिवर्स प्राइस। कहने का मतलब ये दोस्तों कि मैं सिंपल आपका यहाँ पर ये देखना है कि रिवर्स कब होगा, लो वॉल्यूम होना चाहिए आपका। फॉर एग्जांपल ये सेलर जोन है, लो वॉल्यूम में कहता हूँ कि कॉल साइड ही हो, लो वॉल्यूम हो, वो मैटर नहीं करता, बट चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, ओके। और मार्केट का ओपनिंग क्या होना चाहिए, इसकी के पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट आपका यहाँ पर ओपन हो रहा है और फिर क्या है कि आप सोच रहे हो कि लो वॉल्यूम होगा, अगर लो वॉल्यूम है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, तब केस नहीं बनेगा। वो लो वॉल्यूम होना क्या चाहिए, 470 के ऊपर हो, फिर यहाँ से 2-3 कैंडल मिले और फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल मिलता है तभी मार्केट डाउन होगा, अदरवाइज यहाँ पर मार्केट डाउन नहीं आएगा। और फाइनली आपका 8,530 अगर ब्रेकआउट होता है हैवी वॉल्यूम के साथ तो मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा, फिर वो मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी यही है कि जब भी यहाँ पर 8,530 ब्रेक होगा तो मार्केट डाउन नहीं आएगा अगर हैवी वॉल्यूम के साथ। मैं इधर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मिड कैप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एंड जो 530 का मैं बता रहा था वो मैं आपको समझाता हूँ। 530 पे अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या है कि लगभग 50-50 यहाँ पर है, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ही लो कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड है प्लस वॉल्यूम भी कम है, ठीक है। बट ये मैटर नहीं करता कि अगर लो वॉल्यूम अभी दिखा रहा है या कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं ऐड है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद अगर नियरली ओपन होता है तब मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा पहले, ठीक है। अगर नियरली अगर 500 के ऊपर अगर ओपन होता है या 500 के ऊपर अगर ओपन होता है या 500 के आसपास बिल्कुल ओपन होता है, जैसे 490 8,490 के आसपास ओपन होता है, फिर मार्केट आपका 8,025 या 8,050 के आसपास आता है तो मार्केट सबसे पहले डाउन ट्रेंड गिरेगा, फिर वो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट अगर मैं कहूँ 450 पे ओपन हो रहा है फिर जाके मार्केट आ रहा है 8,550 पे, तो पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि मार्केट क्या होगा, थोड़ा बहुत ऐसे रेंज करेगा डाउन साइड के लिए, लेकिन फाइनली क्या होगा, अप साइड ही ब्रेकआउट होगा, ओके। तो ये पूरा आप ध्यान रखना, डेटा भी इस हिसाब से भी करेक्ट। अब बात कर रहे थे जो हम बायर्स स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया की, ये 8,000 आपका जो लेवल है आपका 8,400, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 8,400 की अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर ये रहा 8,400। अब सिंपल आप डेटा देखो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम आप देखोगे 3,000 है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर पुट साइड वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं कि मार्केट क्या होगा आपका कि बुलिश चला जाएगा। प्राइस जो ओपनिंग का प्राइस होना चाहिए वो पास में होना चाहिए, तभी जाके ये एग्जैक्टली वर्क करते हैं लेवल्स। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ही 9-20 होता है डेटा चेंज होता है तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि उसके बाद फ्लिप हो जाती है, यानी मार्केट जिस हिसाब से ऐड करता है कॉन्ट्रैक्ट उसके हिसाब से फिर वर्क करना स्टार्ट हुआ है। तो नियरली जितना पास मार्केट अगर ओपन होगा उतना ही अच्छा मूवमेंट करेगा ये, ठीक। अगर ये 475 से मार्केट 400 जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक हो जाएगा, ओके। बट ब्रेक होने का मैं आपको साइन बताता हूँ कि सिग्नल क्या होता है। मार्केट अगर आ रहा है तो अगर रेंज हो रहा है, ठीक है, रेंज हो रहा है, एंड प्लस डेटा अगर क्या है कि डेटा अगर मतलब कहो कि ये वाला जो आपका वॉल्यूम है यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, कॉल में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो चांस ये है कि मार्केट ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस रेंज हो रहा है उस एरिया में और वॉल्यूम पे नहीं है, प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड नहीं है, तो फिर चांसेस ये है कि ये फेक ब्रेकआउट होगा
और मार्केट फिर 5-10 मिनट बाद मार्केट अगेन कंटिन्यू बुलिश चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब पोजीशन को किसी को ऐड किया था या एग्जिट किया था तो फ्लो में मार्केट क्या होता है 10-5 पॉइंट मार्केट नीचे ऊपर हो ही जाता है। ओके, उस केस में हमको लगेगा ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है, बट ऐसा केस नहीं है। 5-10 मिनट मार्केट अगर डाउन है तो इसका मतलब वो मीनिंग नहीं है कि मार्केट डाउन रहे, फिर वो रिवर्स होके पुलिस ही जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, ओके, लाइव मार्केट में। बाकी मैं तो हूँ लाइव मार्केट में, यहाँ पर आपको अपडेट करता रहूँगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता रहेगा डेटा वाइज। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक ज़रूर कीजिएगा।